जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे कृपा माफ कर दीजिएगा। यह सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत से है। मैं अधिकतर गुरुजी की पुरानी संगत के ही सत्संग सुनाना पसंद करता हूँ। हालांकि मैं कुछ नए सत्संग भी सुनाता हूँ, लेकिन अधिकतर वे मेरे अपने सत्संग होते हैं। संगत जी, हमारे इस जीवन में नित्य प्रतिदिन नए नए सत्संग होते रहते हैं जो कि चमत्कारों से भरे हुए होते हैं। उन सत्संगों से हमें अभी भी गुरुजी की उपस्थिति का एहसास होता है। एक बार मेरे पिताजी एक तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए गए थे। वे किसी कार्य से उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में यह मंदिर पड़ा। जब मंदिर दिखा तो पिताजी के मन में यह विचार आया कि काश वे इस मंदिर के दर्शन कर पाते। वैसे तो मैं अपने टूर के कार्य से जा रहा था, मेरा इस मंदिर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब रास्ते में यह मंदिर पड़ गया है तो मुझे इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यही विचार मेरे मस्तिष्क में चल रहा था। तभी तेजी से चलती हुई बस उस मंदिर के आहते के अंदर रुक गई। उस बस में कुछ यात्री ऐसे थे जो मंदिर के दर्शन करना चाहते थे। शायद मैं अकेला यात्री होता तो बस ड्राइवर बस नहीं रोकता। यह मंदिर बहुत चमत्कारी था। इसके दर्शन करने से आपके मन में जो भी भावना होती थी वह जरूर पूर्ण होती थी। मेरे पिताजी के मन में बस एक ही भावना थी कि मैं शांति से इस मंदिर के दर्शन करूं और भगवान से यह मांगूं कि मेरा यह टूर का काम खत्म हो जाए और एक दुकान मैं अपने शहर में खोल सकूं। मेरे पिताजी उस समय रेडियो पार्ट्स के सारे सामान पूरे एमपी के शहरों में सप्लाई करते थे। इस चक्कर में पूरे एमपी का राउंड लगता था। महीने में करीबन 20 दिन बाहर रहना पड़ता था। इसलिए वह इस काम को अब बंद करके रेडियो के स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलना चाहते थे। खैर, इस मंदिर के प्रांगण में बस रुक गई थी। बस के ड्राइवर ने सभी को यह बोल दिया कि जिस किसी सवारी को मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है वह जा सकता है। हम करीब 1 घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो भी यात्री इस 1 घंटे में लौट कर आ जाएगा उसे हम ले जाएंगे, अन्यथा हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। मेरे को उस समय बहुत खुशी हुई। मैं मंदिर की तरफ बढ़ गया। उस मंदिर से पहले उसमें एक कुंड था जो कि काफी गहरा था। बताते हैं कि यदि एक के ऊपर एक हाथी खड़ा हो जाए और उन हाथियों की संख्या 20 हो, इतना गहरा था। जब मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था, उस कुंड के पास कोई भी श्रावक नहीं था। कुंड बिल्कुल सुनसान था। मेरे मन में यह विचार आया, इस कुंड के किनारे पर अपने हाथ पैर धोकर तथा मुंह धोकर मंदिर के दर्शन के लिए चलना चाहिए। यह सोचकर मैं अकेला कुंड की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं कुंड के पास पहुंचा, उस तालाब के किनारे पर काफी फिसलन सी हो रही थी। उसी समय पानी भी बढ़कर चुका था। खैर, मैं संभलते हुए धीरे कदमों से कुंड के किनारे की तरफ बढ़ा। अचानक मेरा पैर जोरों से फिसला, जैसे किसी ने मेरे को धक्का दिया हो, और मैं उस पानी से भरे हुए तालाब में गिर पड़ा। धीरे धीरे मैं नीचे सतह की ओर जाने लगा। अचानक मेरे मन में यह ख्याल आया कि बाबा, मैंने अपने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और सात्विक जीवन जिया है। अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। उसी समय मैं लगभग उस कुंड की तलहटी के पास में पहुंच गया था। तभी मुझे एक बाबा दिखाई दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मुझे अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर की ओर ले आई। उस समय मैं ऊनी सूट पहने हुए था। थोड़ी देर में बाबा ने मुझे कुंड के किनारे पर आराम से बैठा दिया। मैं उस समय यह समझ नहीं पाया कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क शून्य हो गया था। जब मैंने धन्यवाद देने के लिए बाबा की ओर अपना सिर घुमाया
तो बाबा वहां से गायब हो गए थे। मैं केवल उनकी बलिष्ठ भुजाओं का स्पर्श महसूस कर पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। खैर, मैं अब बड़ी सावधानी से उठा और मंदिर के अंदर गया। वहां भगवान का शुक्राना अदा किया और कहा, हे भगवान, आपका अनंतम शुक्राना मुझे नया जीवन देने के लिए। मैं सारे जीवन आपका ऋण नहीं चुका सकता। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। खैर, मैंने वहां दर्शन किए। मुझे पूरा गीला देखकर वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। लोग मुझसे कारण पूछने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे किस प्रकार बाबा ने बचाया है। तब वहाँ के लोग मुझसे बोले कि आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको स्वयं बाबा ने बचाया है, वरना हर साल यह कुंड 10-20 लोगों की बलि ले लेता है। खैर, मैं दर्शन करके बाहर आने लगा। मुझे अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि बस का ड्राइवर बस को ले ना गया हो। खैर, अब जो होगा वह देखा जाएगा। मेरा काफ़ी कीमती सामान उस बस के अंदर ही रखा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी बस की तरफ बढ़ा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखा तो बस सामने खड़ी हुई थी। बस को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं जल्दी जल्दी चढ़कर बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वहां जाकर पता चला 3-4 लोग अभी मंदिर से नहीं आ पाए हैं। यह बस उन्हीं में से एक व्यक्ति की थी। जब वहां के लोगों को पता चला कि मैं उस तालाब से डूबकर जिंदा वापस आ गया हूं तथा मेरी सहायता एक बाबा ने की, तो वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे साक्षात बाबा मैं ही हूं। जब मैं वापस आगरा आया और सारी घटना बताई तो घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद ठीक 8 दिन में मुझे एक दुकान मिल गई। उस दुकान में मैंने रेडियो पार्ट्स के स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू कर लिया। जिस दिन यह दुकान मैंने ली थी उस समय यह सोचा था कि महीने में 20 दिन तो बाहर ही रहता हूँ, केवल 10 दिन में यह दुकान खोल लूँगा। लेकिन उन बाबा का चमत्कार देखिए कि जिस दिन से मैंने यह दुकान खोली उस दिन के बाद मैं कभी भी टूर पे नहीं जा पाया। वो लोग स्वयं माल लेने मेरी दुकान पर आने लगे थे। जब मैं सुबह सुबह दुकान खोलता था तो उस समय 10 बजे का समय होता था। करीबन 20 या 30 दुकानदार मेरे पास लाइन लगाकर दुकान के बाहर खड़े मिलते थे। मैं दुकान का झाड़ू शाम 6 बजे के करीब लगा पाता था, जबकि वो झाड़ू सुबह 10 बजे ही लगनी चाहिए थी। यह काम मैं स्वयं खुद करता था। कोई भी नौकर से इस कार्य को नहीं कराता था। गुरु की कृपा देखिए कि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं उनका दिल से शुक्राना अदा करता हूँ। अब मैं आपको गुरु जी की पुरानी संगत के अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ। मेरे छोटे पुत्र को डेंटिस्ट के पाठ्यक्रम में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। मैं उस समय बहुत परेशान था। तभी मुझे गुरु जी की याद आई। मैं तुरंत गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। मैंने वहां देखा कि शब्द चल रहे थे और गुरु जी एक बड़े से आसन पर बैठे हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा मंदिर महक रहा था। मैंने गुरु जी को सारी समस्या बताई। यह सुनकर गुरु जी बोले, तुम कहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हो? तब मैंने गुरु जी को मणिपाल स्थित महाविद्यालय का नाम लिया। तब गुरु जी बोले, जा तेरा कल्याण किया। मेरे बेटे को गुरु जी की कृपा से मणिपाल महाविद्यालय में एडमिशन मिल गया। उस बेटे ने फर्स्ट डिवीजन से उस पाठ्यक्रम को पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है। वह चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह भी हो चुका है। मैं स्वयं भी एक डेंटिस्ट हूँ तथा फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जब से मैं गुरुजी की शरण में आया तब से मैं कई कठिन से कठिन ऑपरेशन आसानी से कर चुका हूँ। गुरुजी की कृपा से जितने भी पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं वह पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होकर जाते हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन डिजाइनिंग से पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने उस पाठ्यक्रम में रिटेन क्वालिफाई किया तथा इंटरव्यू भी अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं उसके फ्यूचर के बारे में काफ़ी चिंतित था। इसलिए मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मुझे यह ज्ञात था कि आज बुधवार है, गुरुजी नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं वहाँ पहुंचा। उस दिन संगत नहीं होती थी। बदरपुर मार्ग पर एक बस से मेरी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो खैर कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मेरी कार काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसका बोनट, जाली, रेडिएटर, सब बम्पर सब टूट चुका था।
इसके बाद भी उस टूटी फूटी कार को लेकर मैं गुरुजी के निवास स्थान पर पहुंचा। वहां पर मुझे बताया गया कि गुरुजी को आने में काफी देर हो जाएगी। मैं बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करता रहा और जैसे ही लौटने को हुआ, सामने से गुरुजी की गाड़ी आती दिखाई दी। जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंचा, मेरी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने खड़ा था। गुरुजी ने मुझे देखा और सीधे अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने अंदर से संदेशा दिया कि तुम्हारे जीवन की रक्षा की है मैंने, कार भी नहीं आएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे घर लौट जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस टूटी फूटी कार को वापस घर ले आया। मैंने मिस्त्री को बुलाया तो उसने कार की कंडीशन देखी और मुझसे बोला कि यह कार 50 किलोमीटर एसी पर चली है। यह समझ में नहीं आ रहा कि इसका एसी खराब है, रेडिएटर से पानी सारा बह चुका है, बैटरी काम नहीं कर रही। यह कार इतने के बावजूद भी 50 किलोमीटर चल गई, यह 7वां आश्चर्य है। उसने उसी समय क्रेन मंगवाई तथा कार को उठाकर ले गया। इसके पश्चात ही मैंने नई कार खरीद ली। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलावा आया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर में कार्यरत था। जब मुझे यह सूचना मिली तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। एक तो खुशी गुरुजी के जन्मदिन की थी, दूसरी मेरे लड़की के प्रवेश की थी। खैर, मेरी लड़की ने उस पाठ्यक्रम को फर्स्ट डिवीजन पास किया। इसी बीच उसे 2 स्कॉलरशिप भी मिली। यह सब गुरुजी की ही कृपा थी। पिछले 3 सालों से मेरा कार्य ठीक से नहीं चल रहा था। मेरा पूरा परिवार मेरे ही इनकम पर डिपेंड था, इसलिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा तथा अपना व्यवसाय भी छोड़ना चाह रहा था। मेरे ऊपर डिप्रेशन हावी हो गया था। मैं काफ़ी कार्यों के लिए गुरुजी को परेशान कर चुका था, इसलिए मैं गुरुजी से कहना नहीं चाह रहा था। लेकिन एक दिन संगत के समय मेरे पुत्र ने गुरुजी को सारी बातें बता दी। गुरुजी को हर चीज का भान रहता है, वे हमारे ही मुख से सुनना चाहते हैं, तब मदद करते हैं। तब गुरुजी ने कहा, जा ऐश कर। उसके बाद मेरा कार्य फिर पहले से भी ज़्यादा तेजी से चलने लगा तथा मुझे काफ़ी आमदनी होने लगी। मैंने अपने सारे कर्जे उतार दिए तथा एक नया घर भी खरीद लिया। मैं हर समय गुरबाणी सुनने लगा। यह गुरबाणी अपने क्लिनिक में भी लगा देता था। फलस्वरूप जितने भी क्लाइंट्स आते थे उन्हें गुरबाणी से काफ़ी फायदा मिलता था। 4-5 साल पहले एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आई। उनकी उम्र 73 वर्ष की थी। वह अमेरिका से आई थी। वह अपने की जबड़े की हड्डी को सही कराना चाह रही थी। अमेरिका में डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर 160-180 हो सकता था कि 200 के पार भी पहुंच सकता था। दिल्ली में कोई भी डॉक्टर इस कार्य के लिए राजी नहीं था। वह मेरे से काफ़ी जिद करने लगी। मैं उनको लगातार मना करता रहा, लेकिन उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र मेरी फाइल में देख लिया। वह बोली, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करिए, जो होगा वो देखा जाएगा। गुरुजी यहाँ साक्षात विराजमान है, यहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मैंने अपना मन मजबूत करने के पश्चात उनका ऑपरेशन करना शुरू किया। जो डॉक्टर बेहोश करने वाले थे उन्हें लग रहा था कि रोगी डूब सकता है, पर मैंने ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया। रोगी ने ऑपरेशन के बाद अपनी बेटी को बताया कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त गुरुजी सफ़ेद चोले में मेरे सामने खड़े हुए थे। गुरुजी ने मुझसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के दौरान और बाद में पेशेंट को कोई भी सूजन नहीं आई। रोगी ने कह दिया कि वह तो स्वयं साईं बाबा की भक्त है, लेकिन सही गुरुजी ने किया है। तब मैंने उनसे कहा, गुरुजी और साईं बाबा अलग अलग नहीं है, सारे भगवानों में गुरुजी है, उन्हीं ने आपको बचाया है। मैंने उन्हें गुरुजी का एक चित्र भी दिया। इस ऑपरेशन के बाद उस महिला ने कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। यह चिकित्सा हम दोनों डॉक्टरों ने नहीं की, बल्कि गुरुजी ने स्वयं की थी। इसलिए उस महिला का सारा कार्य स्वयं ठीक होता गया। बस अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैंने कनाडा का स्टडी वीज़ा लगाया था। गुरुजी ने मेरा स्टडी वीज़ा बहुत जल्दी लगवा दिया। पासपोर्ट सबमिशन वाले दिन भी गुरुजी ने टाइम से मुझे चंडीगढ़ VFS ऑफिस पहुंचा दिया। वहाँ सब कुछ गुरुजी ने ही देखा। सब कुछ अच्छे से हो गया और कुछ दिनों बाद जब वीज़ा आया तो उसकी इशू डेट 16 जुलाई की थी। संगत जी, डेट का टोटल 1+6 7 है। गुरुजी ने ही ये डेट ब्लेस की थी। जब हम फ्लाइट बुक कराने की सोच रहे थे, मैंने गुरुजी से कहा कि आप अपनी पसंद की फ़्लाइट करवाना, और गुरुजी ने फ़्लाइट बुक करा दी। संगत जी, गुरुजी ने कम पैसों में बाकी सारी प्रोसेसिंग करवाई हैं, खर्चे कम करवाए हैं। इन सब प्रोसेसिंग में गुरुजी ने हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। अब शॉपिंग भी वही करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी सब करने के लिए। रूम भी उनकी मर्जी से हो गया है, स्टडी और काम भी उनकी मर्जी से हो। संगत जी, गुरुजी को मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता है। जो करेंगे ठीक करेंगे। गुरुजी बहुत अच्छे सक्सेस के मैसेज देते हैं। गुरुजी ने कई सत्संग भी सुनाए हैं कि वो कनाडा में हर टाइम मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने यह भी समझाया है कि गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए। वो सारी दुनिया को एक तरफ कर देंगे हमारे लिए, अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और गुरुजी पर भरोसा बरकरार रखेंगे तो गुरुजी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आखिर में संगत जी, यह सत्संग टाइप करने से पहले गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, तेरा गुरु तेरे साथ है। अब तुझे वो भी मिलेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है। जा ऐश कर। संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं अंकल का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। संगत जी, मैं जब भी गुरुद्वारे जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि आ जाओ गुरुजी, गुरुद्वारे चले, और वापसी पर आ जाओ गुरुजी, घर चलें। आज संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मैं वापस आया तो मैंने दोबारा कहा कि चलो गुरुजी, वापस घर चलते हैं। और वापसी के वक्त एक बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे साथ घर आई और घर में एंटर करी। मैं बहुत खुश हुआ बटरफ्लाई के दर्शन करके। संगत जी, हमारी पेंटिंग USA शिप होनी थी और हमने पैक करके दिल्ली के लिए भेज दी। बट कुछ दिन बाद हमें मैसेज आया कि दिल्ली इमिग्रेशन पर रोक दी गई है। तो हम सब टेंशन में आ गए। जब पेंटिंग वापस आई तो हमने देखा कि यह तो बैंड लगती है, थोड़ी मुड़ी हुई। जब हमने खोला तो देखा कि उसका फ्रेम डैमेज हो गया था। गुरुजी ने डैमेज्ड पेंटिंग USA जाने से रोक दी। अब हमने दोबारा वही पेंटिंग सेट करवा के नया फ्रेम लगवा के DHL के थ्रू भेज दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर वो डैमेज पेंटिंग USA चली जाती तो हमारा बहुत लॉस हो जाता। संगत जी, मैं कनाडा जा रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। जाने से पहले मेरा एक बैंक अकाउंट बंद पड़ा था, उसको खुलवाना था। तो मैं जब बैंक के लिए निकला तो मैंने दोबारा कहा, चलिए गुरुजी, बैंक चलें। संगत जी, मेरी आंट ने कहा कि गुरुजी को बोल बैंक में टाइम ना लगवाएं। तो मैंने ये तो नहीं मांगा, बट यही कहा कि चलो आप गुरुजी मेरे साथ ही चलो। इससे हमारे मन में ये बात रहेगी कि अगर सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो गुरुजी हमारे साथ थे, उन्हीं ने सब कुछ जल्दी करवा दिया। और संगत जी, मेरी आंट इस बात से एग्री कर गई कि हमें विश्वास करना चाहिए, बस मांगना नहीं चाहिए। फिर जब मैं बैंक पहुंचा तो संगत जी, बैंक खाली पड़ा था। सारा काम बहुत जल्दी हो गया और अकाउंट 2 घंटों में एक्टिव होकर मैसेज भी आ गया। नहीं तो आपको पता है, बैंक वाले कहते हैं अगले दिन एक्टिव होगा या परसों होगा, और ऐसे ही दिन पर दिन टाइम लगाते रहते हैं। बट गुरुजी साथ थे तो काम बहुत जल्दी हो गया। मैं वहाँ पर मंत्र जाप भी कर रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कनाडा जाने से पहले थोड़ी टेंशन तो होती है कि कैसे होगा वहाँ पर तो आगे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आजकल। बट संगत जी, गुरुजी के मैसेज बहुत आते हैं कि सब कुछ मैं देखूंगा, कोई काम नहीं अटकेगा, पैसे की कमी नहीं आएगी, तुझे जॉब ब्लेस कर दी, पैसों की बारिश होगी, तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। बस इसी वजह से मन शांत हो जाता है कि सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। और गुरु जी मेरे को आदेश कर रहे तो एक बड़ा सा सत्संग का। और आज 2-3 बार मैसेज आए मेरे पास कि सबके हो गए, लेकिन तू अभी तक शुक्राना नहीं करी, सत्संग भी नहीं सुनाई। तो अभी भी मैसेज आए थे कि आज पूर्णमासिक है, तू सत्संग सुना, शुक्राना कर। पूर्णमासिक में के दिन जो मतलब ये सत्संग सुनाते हैं और मतलब शुक्राना करते हैं, तो मतलब उनके हर एक चीज पूरी होते हैं, जल्दी से फटाफट करते सत्संग। तो मैं अभी गुरु जी के सामने बैठी हूँ, तो मैसेज देखी मैंने ये शुरू किया। तो पहले मैं गुरु जी के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी के मंत्र पाठ करके अपना सत्संग शुरू करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि गुरु जी का आदेश है नाम नहीं बताना। तो अपना सत्संग सुनाते जा, हो सके तो डेली एक एक करके सत्संग सुनाते रहे संगत को, तो तेरे कष्ट दूर हो जाएगा जल्दी। तो मैं गुरु जी के आदेश के अनुसार ही अपना सत्संग शुरू करी। सत्संग तो ऐसे में मतलब है, मेरे हर रोज ही सत्संग हो रहा है मेरे साथ। और मतलब इतने सत्संग हो गए, पहले मेरे को समझ में नहीं आए थे कैसे करूं। मैंने सोचा शुक्राना कर, शुक्राना कर गुरु जी कहते हैं, तो मैंने लिख के मतलब मैसेज में कर देते थे। लेकिन फिर भी मेरे को जब भाषा के ये समझ में नहीं आए, तो मैं बच्चे से पूछा, मैं तो करती हूँ फिर भी गुरु जी ऐसे मेरे को बोलते हैं कि तू शुक्राना नहीं करी, सब कर देते हैं, तू नहीं करते, अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत किया कर बेटी, तू सत्संग सुनाया कर और सुना कर। तो जो सुनाता है उसको भी अच्छा होता है, जो सुनते हैं उनको भी अच्छा होता है। तो मैंने फिर अभी इस टाइम मेरे कोई मैसेज देख के फिर मैंने बोला नहीं गुरु जी को सत्संग सुना। तो मैं अब सुनाऊंगी मेरे एक बीमारी के बाद। मेरे 2013 में मेरे ये बीमारी मतलब मेरे 2011 में मैं बड़ी लड़की की शादी करा और 2013 में मेरे बीमारी शुरू हुआ। उसके बीच बहुत कुछ हुआ और मतलब और सभी लड़की के घर में परेशानी, बहुत लड़ाई झगड़ा। फिर 2 साल मेरे पास आके रहे, तो 12-13 साल यहीं पे थे। तो उसके उसी टाइम ये बीमारी मेरे शुरू हुआ। पैर में पहले एक फुंसी के तरह निकला था, पोपलो के तरह। तो फिर आस्ते करो मिष्टू, তোমাকে बोलने बोलते ना इशारा कर ले। सॉरी संगत जी, बच्चे की वजह से मैं परेशान हो जाती, कोई चीज मैं करूँ ना तो डिस्टर्ब कर देते हैं। माफ करना मुझे संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो जो शुरुआत हुआ एक फुकोला की तरह, तो मैंने सोचा ऐसे ही हो सकता है, कुछ लग गया, हवा कुछ हो गया, इस कारण हो गया। फिर उसके बाद वो चीज इतना बढ़ते गया, जितने ये चीज बढ़ते गया उतने मेरे डॉक्टर दिखाना मतलब जो जहाँ पे देख देख के बताते थे वहीं पे हम भाग भाग के जाते थे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, देसी और एलोपैथी तो है ही है। दिल्ली, फरीदाबाद, हम जितने डॉक्टर थे 13 साल से शुरू किया मैंने। ये बहुत पैसा लगा दिया, बहुत भागदौड़ करी। मतलब मंदिर ऐसे जो गुरुजी, कितने लोगों के पास हम गए जो धोखा देकर हमसे बहुत पैसा ले लिए, बहुत हम परेशान हो गए। एक लड़की के शादी कराए, उसके घर ऐसा हुआ, उसके लिए भी। और मेरे हालत ये चीज बढ़ते ही गए। और ये चीज ऐसे एक एक टाइम पे एक एक रूप लेके होते थे मेरे शरीर पे। कभी छोटा 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 लाल 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 जलन दर्द, कभी फफोला की तरह पूरा शरीर में, और खुजली, जलन, दर्द, बुखार अंदर, मतलब कि भयानक बीमारी। मैं तो सोचा मेरे कैंसर हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर बड़े 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 होते लगा पूरा उनसे जैसे, और इतना उसका
कष्ट था मेरे को, मैं पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। मेरे को गुरुजी के आशीर्वाद थे, गुरुजी तब से मेरे साथ जुड़े हुए थे। कुछ समझ में नहीं आए, भगवान की माता रानी के आशीर्वाद से मैं जिंदा तो रह गए, लेकिन आधा मरा हुआ हो गया था। उसके कारण मेरे शरीर के अंदर इतना, मतलब ये 2000 जो अभी गए आपके 2023 अगस्त तक मेरे हालत इतना खराब, सिर से लेके पैर के नाखून तक पूरा शरीर का कलर चेंज हो गया मेरा, पूरा शरीर में, मतलब इतना परेशानी, वही लेके संसार का काम करना भी होता था मुझे। सारी संगत जी, मेरे हिंदी थोड़ा बोलने में दिक्कत होते हैं तो कुछ गलत नहीं समझे। फिर मेरे को बहुत ही, मतलब मैं अपनी संगत में सत्संग में आ रही हूँ अभी, तो ऐसा हुआ कि मैं डर गई, मेरे घर वाले भी डर गए, वो घर के लोग। मेरे 2 बच्चे, 2 लड़की, तो बड़ी वाली की शादी करा दिए थे उस टाइम, और छोटी वाली पढ़ाई कर रहे थे। मेरे हस्बैंड प्राइवेट सर्विस करते थे, तो इतना ज्यादा पूरा शरीर सूजन होता था, जलन होता था, बहुत ही खराब। फिर 2019 को मैं दुर्गा पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा से जो हमारा दुर्गा पूजा होता है, नवरात्रि होता है अक्टूबर में, उसी टाइम ये चीज ज्यादा बढ़ जाता था, इतना ज्यादा हो जाता था, पता नहीं मैं, मतलब कैसे बड़ा माता रानी का आशीर्वाद था जे उन्होंने मुझे बचा के तो रखे थे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थे, शक्ति नहीं थे, सब कुछ खत्म हो गया था। काम सारा उलट पलट हो रहा था, काम के टाइम बिगड़ गया, जो सुबह का काम और रात तक ही होता रहता था, कर नहीं पाती थी मैं, पूरा दिन ऐसे ही काम करते रहती थी। फिर गैस के पास जाते थे तो खाना बनाना दिक्कत हो जाते थे, मतलब बहुत ही कष्ट, मैं क्या बताऊं, वो कष्ट किसी को ना हो, भगवान किसी को ना दे, गुरुजी सबको अच्छा रखे, इतना कष्ट था। फिर अभी दोनों पैर सूज गया था, तो अगस्त में 2023 के अगस्त में, तो मैं बहुत हालत खराब हो गया। तो उस टाइम मेरे छोटी वाली लड़की पूरी रात सोई नहीं, रोते गए जे पापा तो इतने साल करके, पापा मेरे हस्बैंड 2022 में एक्सपायर हो गए। तो संगत जी, फिर मेरे घर पे बहुत ही दिक्कत शुरू हुआ, बहुत दिक्कत। तो बच्चे के ऊपर सब कुछ है, कोई जेंट्स नहीं है घर पे, भागदौड़ करना भी मुश्किल है, फिर भी मेरे बच्चे छोड़ा नहीं। यहाँ पे जो बोलते थे वहीं पे डॉक्टर कितने फीस देके टेस्ट कराना, ये कराना, कुछ भी नहीं, बायोप्सी कराना, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चलते गए। तो अगस्त में क्या हुआ, बहुत पैर सूजन, जलन, दर्द, छटपट, मैं ना नींद होते थे, ना खाना खा पाते थे, उसमें बुखार, बहुत कष्ट था। तो बच्चे ने पूरी रात जाग के नेट पे सर्च कर रहे थे जे अच्छे डॉक्टर, मतलब कौन सी डॉक्टर है एक्सपीरियंस वाला। अब इतने करते करते एक डॉक्टर की मतलब वो मिले, तो वहां पे बात करे, रात को ही जैसे ऐसे बात है, मैसेज करके बात करे। फिर बात करने के बाद उन्होंने आंसर दिया कि एक बार आना पड़ेगा। फोटो जो हमारा था वो फोटो भेजा, जैसे ऐसे शुरू से लेके ऐसे ऐसे हुआ था, इतने डॉक्टर को हमने दिखाया, तो उन्होंने बोला इनको आना पड़ेगा एक बार। तो हम गए उनके पास, तो पंजाबी डॉक्टर सब बहुत अच्छे है, इजिट है, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे है। ये गुरुजी की मतलब सब कुछ किया है। तो गुरुजी के मैं क्या बताऊं, मेरे को बात नहीं निकल रहा मुंह से। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब देख के मेरे पूरा शरीर का कलर चेंज हो गया, ऐसा हो गया, काला पड़ गए पूरा शरीर में, नीला काला ऐसे हो गए। तो फिर डॉक्टर साहब चेक एक करके कहते हैं भगवान के आशीर्वाद रहेगा, तो मैं 1 हफ्ता की दवाई दे रही हूँ, आप लो और भगवान को आप वो करो, आप जिनको मानते हो। तो मेरे तो अंदर ऐसे थे कि हम माता रानी को पूजा करते थे घर में, शिव जी भी है, शिव परिवार की भी है, गणेश जी भी है, काली माता, दुर्गा माता, सब मेरे लक्ष्मी माता जी, तो सरस्वती देवी जो हम पूजा करते हैं, तो सबके है। तो मैंने माता रानी को करके मैंने बोला माँ तुम देखो, आप है तो मेरे बीमारी ठीक कर दो, और नहीं तो मेरे को खत्म, मेरे को उठा लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कितने इतने साल तक मेरे अंकल ने झेला मेरे को ऐसे बीमारी, तो परेशानी होता है था काम काज करने के घर में,
बीमारी देख के सब डर जाता था। फिर अब बच्चे के ऊपर आ गई मैं, बच्चे क्या करेंगे, रेंट की मकान है, कहाँ तक वो करेंगे खर्चा मेरे ऊपर, इतने दवाई का पैसा, इतना महंगा महंगा दवाई है। तो फिर वो दवाई दिए, 1 हफ्ते के अंदर मेरे को दवाई लेने के बाद तो मेरे सूजन कम हो गया, घाव जा था मेरा, घाव इतना मतलब पहले से कम होने लगा। तो ये चीज ऐसे भी पहले हुआ था मेरे, जो दवाई खाते थे तो कम हो रहा था, तो दवाई बंद करते थे तो फिर मतलब निकाल आता था, और अंदर से बहुत कष्ट होता था मेरे को। तो ये डॉक्टर ने ऐसे दवाई दिया अंदर बाहर दोनों के मतलब ठीक करने के लिए। तो तब तक तो मैं गुरुजी से मतलब वो नहीं है, गुरुजी मेरे साथ बहुत पहले से मेरा हाथ पकड़ लिए, मेरे ऊपर सिर के ऊपर खड़े थे, हैं तब हम है आज। तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना। उस डॉक्टर के दवाई खा के अभी मैं दवाई चल रहा है मेरे। फरवरी में गुरुजी के स्वरूप मेरे घर पे आए, मेरे बच्चे गए थे बड़े मंदिर, तो वहां से मिला उनको स्वरूप गुरुजी का, पीला चोला वाला। तो बहुत ही प्यारे हैं पापा जी मेरे। मैं बहुत साल पहले पापा को खो चुके थे, मम्मी पापा, तो मेरे पापा मिल गए। पापा मेरे ध्यान रखते हैं, देख रेख करते हैं। पापा कहते हैं चिंता मत कर, सोचा मत कर, सो जाया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, तू घबराया मत कर। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा की, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना पापा जी की। आज मैं मतलब गुरु जी के मंत्र पाठ करके आज यहीं पे सत्संग में विराम। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आगे मैं और भी संगत सत्संग लेके आऊंगी, बहुत सत्संग है, हर रोज मेरे साथ सत्संग होता है। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।